फ्रेंड आज का जो टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल होने वाला है। फ्रेंड आज हम जिस टॉपिक चर्चा करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। तो फ्रेंड बने रहे वीडियो के अंत तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। तो फ्रेंड आज हम जिस टॉपिक चर्चा करने वाला हूँ वो है व्हाट इज एसटीपी पैरामीटर एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, यानी कि जो हमारा एसटीपी प्लांट होता है उसके जो वाटर चेकिंग के जो पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वो भी हम एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे कि जो पैरामीटर जो एसटीपी वाटर का जो पैरामीटर होता है वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कितना कितना होना चाहिए उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। चलिए फिर देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था कि व्हाट इज एसटीपी पैरामीटर्स एट पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, यानी कि जो एसटीपी के पैरामीटर है वो गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या क्या है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो एसटीपी प्लांट होता है उसके पैरामीटर क्या क्या होते हैं, कैसे उसको निकालते हैं। तो फ्रेंड आपने देखा होगा रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर जो है हम लोगों की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट होती है जीवन यापन करने के लिए वो है वाटर। हर जीव जंतु को अपना जीवन सरवाइव करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि एक तो हो गई फ्रेश एयर, फ्रेश भोजन और पीने के लिए पानी, यानी कि तीन चीजें बहुत जरूरी है। और वो भी कुदरत की कृपा से दो चीजें तो फ्री में मिल जाती है, एक फ्रेश एयर और वाटर। तो फ्रेंड जो फ्रेश एयर है प्रचुर मात्रा में वातावरण या वायुमंडल में फैला हुआ है, ऐसे ही जो जल जो है या पानी जो है वातावरण में या वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में है। लेकिन पानी को जो है अलग अलग कंडीशन में हम लोगों ने ही बना रखा है। जैसे पानी को पॉल्यूटेंट कितना कर दिया है, इतनी गंदगी फैला रखी है हम लोगों ने कि पानी इतना पॉल्यूटेंट हो गया कि वो पीने लायक नहीं बचा। अगर उस पानी को हम पीते हैं तो बहुत घातक इंजरी हो सकती है, या हम ज्यादा से ज्यादा बीमारी में या बीमारी से ग्रसित या रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। तो फ्रेंड उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाया गया है कि एसटीपी प्लांट के जरिए हमने रिएक्टर लगाना स्टार्ट कर दिया है। एक गवर्नमेंट ने जो है गाइडलाइन स्टार्ट किया है कि जहां भी इंडस्ट्रियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है या मॉल है या बैंक है, वहां पे आपको एसटीपी लगाना ही लगाना है। अगर आप एसटीपी को नहीं लगाएंगे तो आपकी जो संस्था है या आपका अनुसंधान केंद्र है या आपका मॉल है जो भी है वो आगे चलेगा नहीं, उसको वहीं बैन कर दिया जाएगा। इसलिए एसटीपी लगाना ही लगाना है। तो एसटीपी जब लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो हम लोग पानी को पॉल्यूटेंट कर रहे हैं या पानी के अंदर जो भी पोल्यूशन जो है मिक्स है उसको निकालने के लिए हम लोग एसटीपी का यूज करते हैं, नहीं पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। पानी को जब हम क्लियर करेंगे फिर उस पानी को पीने के लिए यूज करेंगे या फिल्टरिंग के लिए यूज करेंगे या कूलिंग टावर में यूज करेंगे, या फिर कोई यूज नहीं है तो हम उसको वातावरण में छोड़ सकते हैं, वो पानी नुकसानदायक नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए अब उसमें गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है कि जो भी हम पानी प्यूरिफाई करेंगे उसके कुछ पैरामीटर होने चाहिए कि इतने इतने टॉलरेंस का पानी जो है आप वातावरण में छोड़ सकते हैं, इतने इतने से आप टॉलरेंस का पानी वातावरण में आप नहीं छोड़ सकते। तो उसमें उन्होंने बना रखे हैं कि आपको पहले चेक करना है बीओडी, फिर आपको करना है सीओडी, फिर पीएच है ना, टीएसएस, टीडीएस है ना, और आपको ऑयल एंड ग्रीस है ना। तो ये सब चीजें आपको चेक करनी है। जो इन्होंने गाइडलाइन जारी की उसके अकॉर्डिंग अगर आपके ये सारे पैरामीटर्स अगर आ रहे हैं तो आप उस पानी को यूजेबल कर सकते हैं, नहीं तो उसको फिर से दोबारा फिर से उसको ट्रीट करिए। ठीक है, फिर से जब रीट्रीट करके आप छोड़ेंगे तो आपके जो पैरामीटर्स हैं क्लियर हो जाएंगे, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं या वातावरण में छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की है उस पर हम आज पैरामीटर्स के बारे में आप समझने वाले। तो फ्रेंड जैसा कि गवर्नमेंट का जो एक जो संस्था है वो है सीपीसीबी, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग जो हम लोग वाटर का जो पैरामीटर रखा गया है उसके अकॉर्डिंग आज हम चर्चा करेंगे। किसके? सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग आज हम पानी के
जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, तो पहले हम समझते हैं क्या पानी का पहला पैरामीटर है बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या फ्रेंड, आपको ये पता होगा, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि ये जो है बायोलॉजिकल पे काम करता है, जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है बैक्टीरिया को, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो ये कितना होना चाहिए पानी के अंदर, तो पानी अच्छे से क्लियर होगा। आइए समझते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारा बीओडी होता है उसका जो इनलेट वाटर का जो बीओडी होता है, कितना होता है? इनलेट वाटर का होता है लेस देन 250 टू 300 मिलीग्राम प्रति लीटर। ये होता है 250 से 300 मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में इतना होना चाहिए। और आउटलेट का कितना होता है? लेस देन 10 होता है, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर ये होता है। तो फ्रेंड, आपको समझ में आ गया, जो बीओडी हमारा होता है इनलेट का 250 से 300 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, और आउटलेट का 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। इससे कम ही होगा, ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो फ्रेंड बीओडी आपको समझ में आ गया 10 मिलीग्राम लीटर। अब इसको निकालते कैसे हैं? तो इसका एक टारगेट होता है 5 दिन या 3 दिन। जब बीओडी को हम लैब में निकालते हैं, टेस्ट करते हैं, तो इनका टाइमिंग सेट गया था 5 डेज का, 3 डेज का। तो फ्रेंड 5 डेज का अगर हम टाइमिंग सेट करेंगे, 5 डेज में अगर सेट करेंगे, अगर फ्रेंड हम इसको 5 डेज में सेट करेंगे तो इसका टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम इसको 3 डेज में सेट करेंगे, में सेट करें तो उसका टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तब जाके हम बीओडी को प्राप्त कर सकते हैं। तो लैब में अगर हम टेस्ट करते हैं, लैब में अगर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं तो 5 डेज और 3 डेज का टारगेट रखा जाता है। 5 डेज में 20 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रखा जाता है, जो सैंपल रखा जाएगा। जब उसकी क्रिया होगी, सील बंद करके रखा जाएगा। तो 5 डेज में 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा, तो उसमें 5 दिन के बाद जो पानी के अंदर जो भी जो सैंपल है उसके अंदर जितना ऑक्सीजन बचेगा वो निकल के आएगा, नहीं 10 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, 3 डेज में भी तो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रखना पड़ेगा, इस तरीके से। चलिए फ्रेंड, इसके बाद अब आते हैं, अब दूसरा पॉइंट है। तो अब दूसरा पॉइंट है फ्रेंड, क्या? सीओडी। सीओडी का फुल फॉर्म आपको पता है, क्या है फ्रेंड? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है फ्रेंड? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका इनलेट वाटर का कितना होता है सीओडी? और ये आउटलेट वाटर का। चलिए, तो फ्रेंड जो इनलेट वाटर होता है उसका सीओडी होता है 350 350 मिलीग्राम प्रति लीटर। क्या होता है फ्रेंड? 350 मिलीग्राम पर लीटर। और फ्रेंड जो आउटलेट का सीओडी होता है, आउटलेट वाटर का, वो 30 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। तो इनलेट वाटर का 350 मिलीग्राम पर लीटर और आउटलेट का 30 से 50, यानी 30 से 50 मिलीग्राम पर लीटर तक, यानी 30 से 50 मिलीग्राम पर लीटर होता है। और इसको फ्रेंड अगर हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? तो लैब में टेस्टिंग के लिए जब इसका सैंपल भेजते हैं तो कैसे करते हैं? तो इसको जो है, इसका जो सैंपल है वो कलेक्ट करके 2 से 3 घंटे के लिए हम ओवन में रखते हैं। कितना? 2 से 3 आवर, 2 से 3 आवर्स। ठीक है, रखते हैं। इसका टेम्परेचर कितना सेट करते हैं? टेम्परेचर इसका सेट करते हैं कितना?
140 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसको रखते हैं ओवन में। जो सैंपल कलेक्ट करके हम लाते हैं उसका सीओडी निकालने के लिए लैब में ले जाते हैं, तो 2 से 3 आवर के लिए रखते हैं और टेम्परेचर उसका 140 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, तब जाके हम सीओडी को प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद फ्रेंड थर्ड पॉइंट है पीएच। पीएच का आपको फुल फॉर्म पता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या फ्रेंड? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच जो है इसका कितना होना चाहिए? जो हमारा वाटर है उसका पीएच कितना होना चाहिए? पीएच की जो रेंज है, अगर रेंज की बात करें तो वो पीएच की रेंज जो है कितनी? 6.5 टू 8.5 के बीच होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, कितना होना चाहिए? अगर रेंज की बात करें तो 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए पीएच हमारा वाटर का। आपको पता है ये तो हमारा आउटलेट वाटर का हो गया। इनलेट वाटर का कितना होना चाहिए? इनलेट वाटर का जो है 5.5 टू ये होगा आपका 6.5, इसके बीच रहेगा आपका इनलेट वाटर का। ठीक है, किसका? इनलेट का। चलिए ये हो गया, समझ में आ गया। बीओडी समझ में आ गया, सीओडी समझ में आ गया, पीएच समझ में आ गया। कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब आते हैं फ्रेंड टीएसएस। 4 नंबर है टीएसएस। टीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। क्या फ्रेंड? टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। टीएसएस का फुल फॉर्म आपको पता चल गया। तो जो पानी के अंदर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड डिजोल्व फॉर्म में, उसकी क्वांटिटी हम पता करते हैं। कैसे पता करते हैं आइए समझते हैं। तो फ्रेंड जो टीएसएस होता है वो जो है, जो निकल के आता है वो है लेस देन 10 मिलीग्राम प्रति लीटर। कितना फ्रेंड? 10 मिलीग्राम। टीएसएस की मात्रा जो है 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होती है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड 5 नंबर है। 5 नंबर क्या है फ्रेंड? ऑयल एंड ग्रीस। क्या है फ्रेंड? ऑयल एंड ग्रीस। तो ऑयल एंड ग्रीस का मतलब परसेंटेज कितना होता है आइए समझते हैं। तो फ्रेंड ऑयल एंड ग्रीस जो होता है उसका जो है लेस देन 5 होता है, 5 मिलीग्राम प्रति लीटर। कितना होता है फ्रेंड? 5 मिलीग्राम पर लीटर। ऑयल एंड ग्रीस जो है 5 मिलीग्राम पर लीटर तक वैलिड होता है। किसके? सीपीसीबी के अकॉर्डिंग, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब आते हैं टोटल नाइट्रोजन। टोटल नाइट्रोजन कितना होता है? टीएन। 6 नंबर है टीएन। टीएन का मतलब टोटल नाइट्रोजन। टोटल नाइट्रोजन कितना होता है आइए समझते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा टोटल नाइट्रोजन होता है वो भी लेस देन 5 मिलीग्राम प्रति लीटर ही होता है। कितना? 5 मिलीग्राम प्रति लीटर जो टीएन होता है हमारा टोटल नाइट्रोजन। ठीक है, तो फ्रेंड ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद फ्रेंड 7 नंबर है टोटल फास्फोरस। टीएफ। टीएफ का मतलब टोटल फास्फोरस। टोटल फास्फोरस कितना होता है? तो फ्रेंड टोटल फास्फोरस है लेस देन 1 मिलीग्राम प्रति लीटर। कितना? सीपीसीबी के अकॉर्डिंग। ये आ गया आपको समझ में। इसके बाद 8 नंबर है फ्रेंड, 8 नंबर पॉइंट फेकल कॉलीफॉर्म। तो फ्रेंड फेकल कॉलीफॉर्म कितना होता है आइए समझते हैं। ये होता है फ्रेंड लेस देन 100 ml। इसको लिखते हैं फ्रेंड MPV 100 ml। ये होता है, इसको लिखते हैं MPV बाई 100 ml। तो फेकल कॉलीफॉर्म 100 ml होता है। तो ये आपके पैरामीटर हैं फ्रेंड, जो सीपीसीबी के अकॉर्डिंग जो है, यानी कि सेंट्रल जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो पैरामीटर नियुक्त किए गए हैं
पानी के, तो वो ये है। बीओडी का पैरामीटर आपको पता चल गया, इनलेट का 250 से 300 और आउटलेट का 10 मिलीग्राम। इसके बाद सीओडी का आपको पता ही चल गया, 350 इनलेट का और 30 से 50 जो है आउटलेट का। पीएच आपको पता ही चल गया, इनलेट का 5.5 टू 6.5 और आउटलेट का 6.5 से 8.5 के बीच। टीएसएस आपको पता चल गया 10 मिलीग्राम पर लीटर, और ऑयल एंड ग्रीस लेस देन 5 मिलीग्राम पर लीटर, टोटल नाइट्रोजन लेस देन 5 मिलीग्राम, टोटल फास्फोरस लेस देन 1 मिलीग्राम, फेकल कॉलिफॉर्म लेस देन 100 ml। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे पैरामीटर जो है पानी के बता दिए। तो फ्रेंड आशा है कि ये टॉपिक जो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन जाके कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। बहुत मेहनत लगता है और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और फिर लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। चलिए फ्रेंड, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए इन्फो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद।